झालमुड़ी खाओ दीदी ममता, हमरे तरफ से है आज पूरा खर्चा। हम न खाऊंगा मुड़ी और झाल, आप हरा के हमको कर दिया बीमार। वाह क्या बात है। ये तो बात सही कही है कि भाई ममता जी अब बीमार हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको हार मिली है और हार के बाद वो अब झालमुड़ी भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब कोई बीमार होता है तो कहा जाता है कि भाई हल्का हल्का खाना खाओ, इसलिए झालमुड़ी तो खा ही सकती हैं भाई वहाँ पर। अब देखिए सीएम बनने वाला है बीजेपी का बंगाल में, तो यहाँ पर ममता बनर्जी बहुत अफसोस में है। अभी तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी सीएम का जो टैग है वो हटाया नहीं है। हालांकि जो गवर्नर हैं उन्होंने विधानसभा भंग कर दी है। विधानसभा भंग होने के बाद हुआ ये है कि 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और सबसे खूबसूरत चीज़ इन 4 राज्यों से, वैसे तो 2 खूबसूरत चीज़ें निकल के आई हैं, लेकिन पहली खूबसूरत चीज़ ये है कि ये जो 4 राज्य हैं असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 में से 4 राज्यों में किसी में नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। देखिए लेकिन देखिए यूटी जो सीएम ही नहीं बन पा रहा। ये एक यूटी जो है जहाँ पुडुचेरी जिसका आप जिक्र करना भूल गए कि वो यूटी था, वनक्कम होता है ना, तो उसको तो हम लोग वनक्कम कर देते हैं क्योंकि वहां पे भी लोगों को नहीं पता कि सीएम कौन बनने वाला है। हालांकि एक्चुअली वहां पे लोगों को जानना ही नहीं, वहां पे रंगास्वामी सीएम है, कंटिन्यू कर जाएंगे, लोग चिल्ड हैं कि यार ठीक है पुडुचेरी में किसी को बना दो, लेकिन तमिलनाडु में विजय बन के नहीं, मतलब उनको कुर्सी नहीं मिल पा रही। इतने अरसे बाद 10 साल बाद केरल में कांग्रेस आई है तो उनको, मतलब उनके हाथ तो ज़्यादा जो जोगी मठ के उजाड़ा वाला हाल है, पता नहीं किसको सीएम बनाएंगे। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नाम तो उछल रहा है, उनके पीए का मर्डर भी हो गया, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और असम में अभी रिसेंटली हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक पीसी कह लीजिए मीडिया से जब बातचीत की थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगा नहीं, मतलब ये किसी भावी मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है। सुनिए कि हेमंता ने कहा क्या था। Who will be the chief minister, who will be the next leader will be decided by the legislature party. देखिए असम में क्या होने वाला है ये तो हमको भी नहीं पता है, और बंगाल में अब अमित शाह पहुंच गए हैं। जब तक हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता हो कि जब हमारी ये वीडियो रिलीज हो तब ये पता चल जाए कि वहां पर कौन सीएम बनने वाला है। लेकिन आप ये कहाँ लेके चले जा रहे हैं कि सीएम बनेगा नहीं बनेगा? भाई जिसका काम है वही को करने दीजिए। यहाँ पर हम लोग चलते हैं मीम वॉर की तरफ ना। भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम वॉर चली हुई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, उसका मजा लीजिए। देखिए ये मीम। मेरे तक आवाज आ रही है, आप लोग रोना बंद कीजिए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने भाई कैसे देख रही हैं ममता बनर्जी, वो तो आपने देख लिया। क्योंकि इलेक्शन से पहले तक, यानी कि रिजल्ट के पहले तक टीएमसी को सपने आ रहे थे कि वो जीतने वाली हैं। अब भाई इतने सालों तक राज कर लिया आपने 34 साल का जो लेफ्ट का जो राज था वो खत्म करने के बाद 15 साल आपने राज कर लिया, मतलब 1.5 दशक भाई। अब लोग भी वहां से चाह रहे थे कि कुछ चेंज वेंज चाहे, तो इस वजह से मैंडेट दे दिया वहां पर उन्होंने। तो इस वजह से अब जो है ममता दीदी आपको सपने देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हकीकत में बीजेपी सरकार बनाने जा रही। इसीलिए पूछा जा रहा था आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आए मत आए, आप देखिए अगला मीम। बंगाल में खेला हो का नारा था पिछली बार, लेकिन खेला हो गया। इस बार हुआ ये कि इस मीम के अकॉर्डिंग जो बंगालीज थे हमारे वाले, उन्होंने बांग्लादेश, हमारे वाले मतलब इधर वाले यार, जो हमारा बंगाल है, 2 बंगाल है ना, एक बंगाल पाकिस्तान लेके चला गया था, फिर हमने 71 में बोला कि रुको जरा सबर करो, थोड़ा सा रुको। तभी तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहते हैं वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में क्यों है? वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि पूरा जोक जो है वो डिरेल कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब कहानी ये हुई कि जो हमारे साइड के बंगालीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है बहुत हो गया गल भैया बांग्लादेशियों के साथ, अब इस बार नहीं। तो इसके बाद वो जो मीम बनता रहा है चीटिंग वाला, वो चीटिंग उनके साथ बड़े लंबे टाइम से चल रही थी। इस बार चीटिंग जो है उसमें बंगालियों ने कर दी पीटिंग। और उस पीटिंग से क्या हुआ कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए। क्यों सुभान? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बात तो यहाँ पर देखने को मिल रही थी कि एसआईआर की जब बात हुई थी तो ये बात हो रही थी कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ये जो पूरी प्रक्रिया करी है उससे ये होगा कि स्वच्छ भारत अभियान होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो इलीगल तरीके से बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं वो लोग वहाँ से हट जाएंगे। वैसा कुछ हुआ भी, ऐसा हमें देखने को मिला भी। लाखों के जो नाम थे वहाँ पर हटाए गए, कुछ लोग गुजर गए उनके भी नाम हटाए गए, कुछ लोग जो वहाँ पर नहीं रहते उनके भी नाम हटाए
गए। तो इसमें हुआ ये कि पहले तो ये लग रहा था कि शायद बंगाली जो है वो ममता दीदी का बहुत साथ देने वाला है, लेकिन एंड में आते आते पूरे इलेक्शंस में पता चला कि भाई जो असली बंगाली है वो तो चाहता है कि बीजेपी की सरकार लेकर आई जाए। शुभेंदु अधिकारी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म करे थे और इस बार भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि उन्होंने दोनों सीट से चुनाव को जीत लिया है। क्या बात। तो बंगाल में जो हाल था उसकी तस्वीरें एग्जिट पोल से पहले ही सामने आ गई थी। जो तस्वीरें सामने आई थी वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। इंतजाम ठीक था? ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। सो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये था कि बहुत हुआ हमारा वोट नाकाम, अब की बार जय श्री राम। आगे की कहानी बताएंगे सैयद सोबान। तो आगे की कहानी क्या ही बतानी है, नीचे की कहानी बताइए, साउथ की बताइए, वहाँ पर क्या चल रहा है। गठबंधन बनवाइए। गठबंधन बनाना पड़ेगा। एक खबरें अलग अलग बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती रहती है, मज़ा आता रहता है। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर विजय जो है वो बहुमत साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको चाहिए बहुत सारे लोग जो कि आकर उनके साथ मिल जाएं और वो सीएम बन पाएं। लेकिन अलग से अगर आप देखें तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारा जो हाथ है वो आपके साथ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर देखिए उसके बावजूद भी जो विजय हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब फिर वहाँ पर बात चली कि भाई गवर्नर साहब एक बार शपथ दिलवा दें, तो लेकिन अगर शपथ दिलवा देंगे, अगर आपके पास मेजॉरिटी मार्क है ही नहीं, तो वो आपको दौर याद है जब 13 दिन की सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की और उनको खुद अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए आपने बना तो दिया सीएम, अब वहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के एमएलएज की तरफ से, कांग्रेस के मिनिस्टर्स की तरफ से कि ये जो गवर्नर साहब हैं ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहे हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कुछ घपला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ के मिनिस्टर्स जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। तो अभी भी पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है। हालांकि आप अगर पिक्चर देखने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे तो वो क्लियर है विजय की, लेकिन जो यहाँ पर पॉलिटिक्स वाली पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही। ये आपके साथ कर रहे हैं गद्दारी। इनको ना हमने एक निकाला था वो अलायंस मीम, वो अलायंस मीम इनसे पढ़वाना है। आप बताइए उस अलायंस का नाम क्या होगा? अरे वो तो आप देखिए ना, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पढ़ना पड़ेगा भाई, आपके हिस्से का मीम है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप ये बता दीजिए कि TVK का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता पाएंगे? जो इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ABCDEFGHIJKLM आगे Z तक, LM के तक पहुंच गए ना। कड़गम हो तो क्या? अरे ठीक है कड़गम हो गया, लेकिन भाई देखिए ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसा कोई हमारा अलायंस नहीं है और हम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पर लोग बना रहे हैं। पीजेज मारने, पहला पीजे आपने जो बात कही वहीं से इन पीजेज का जन्म हुआ। तो पहला पीजे ये है कि विजय पाकर भी पराजय हासिल करने वाले को विजय कहते हैं। वाह, ये तो आपने काफी डिटेल्ड बात कह दी, जैसे कि जीत के हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। दूसरा वाला पीछे मार लूं, ये अच्छा था वैसे, लेकिन एक और इससे भयंकर पीछे है कि भारतीय इलेक्शन इकलौता वो स्पेस है जहाँ पे बहू का भी मत है। जो बहू का मत है वो बहुमत, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अदरवाइज तो भारतीय घर गृहस्थियों में जो बहुएं हैं वहां पे उनके मत का क्या हाल होता है सुभान? देखिए ये सब हंसी मजाक तो चलते जाएगा अपनी जगह पर, लेकिन थोड़ी सी सीरियस बात भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एलिगेशन लगाए गए हैं यहाँ पर महुआ मोइत्रा की तरफ से कि उनको देखकर हूट किया गया, कुछ ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी फ़्लाइट में जो नारे लगाने लगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि आप अगर पब्लिक प्लेस पे हैं तो वहाँ पर आपको ये सब करना नहीं चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा वीडियो। भाई बचाओ, तृणमूल सब चोर, चोर चोर, तृणमूल सब चोर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कृषि चोर भाई बचाओ, तृणमूल सब चोर। और इस पे बीजेपी के जो शुभचिंतक हैं वो ज़रूर ये कहेंगे कि बीजेपी अपने ओपोनेंट्स पे, कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ पे जैसे आरजेडी पे, समाजवादी पार्टी पे इस तरीके के एलिगेशंस लगाती आई है कि इस तरीके की हरकतें जो हैं वो उनके पार्टी के लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में एलिगेशन लगता रहता है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन। बीजेपी के भी मतलब जो जेएनयू में पॉलिटिक्स है या जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी के सपोर्टर्स वो गुंडे तक कह देते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर बीजेपी इस तरीके के मतलब उनके सपोर्टर्स, एलिजेड सपोर्टर्स इस तरीके से फ्लाइट में एक फीमेल पॉलिटिशियन को हैकल करेंगे तो ऐसा लोगों का सवाल हो सकता है इसको देख के कि फिर वो थिन लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
बट इन सब पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन संबित पात्रा ने, वो सुनाते हैं आपको। टीएमसी के कार्यकर्ता, ये हम रिपोर्ट देख रहे हैं, कई मीडिया चैनल में ये रिपोर्ट भी आई है, कई अखबारों में भी ये छपा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता का कहीं भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के, झंडा उठा करके वहां पर आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए भाई, संबित पात्रा अपनी तरफ से सफाई देकर निकल गए आगे की तरफ, और हम भी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपको तरुण ये मान के थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होगी कि 65% जो बंगाल में एमएलए चुने गए हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और 61% जो हैं वो करोड़पति हैं। तो ये रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं। तो आपने जो चुना है वो आपके सामने है, उनके जो जितने केसेस हैं वो सब के बारे में आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं जब आपका मौका मिले। मेरे को तो ये लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिटिशियंस को। बंगाल से ये जो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ये जो रिपोर्ट सोबान जिसका जिक्र कर रहे थे, इसमें विकास की एक तस्वीर है। विकास इस तरीके से कि जो हमारे नेता हैं उन पे मर्डर के एलिगेशंस हो, रेप के एलिगेशंस हो, क्राइम अगेंस्ट विमेन के एलिगेशंस हो, फाइनेंशियल फ्रॉड का एलिगेशन हो, हर मामले में एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें नेताओं ने कोई कमी कोई कसर छोड़ी हो। हर एक मामले में इजाफा हुआ है और हर एक मामले में उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वापस से कह रहा हूँ, मर्डर हो, रेप हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, नेताओं का करोड़पति हो जाना। तो मेरे को लगता है कि इस तरीके का जो विकास है, मतलब विकास हो रहा है ना, विकास हो रहा है। क्यों सुभान? विकास हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कहीं पर नई सरकारें आ रही हैं, कहीं पर सेम सरकारें आ रही हैं, तो कहीं पर सरकारें बन नहीं पा रही हैं। लेकिन जो ये बात चली है कि अब बंगाल में बीजेपी की जो सीएम आने वाला है, तो भाई बहुत बड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं वहाँ पर। आपको पता है कि कितने लोग आने वाले हैं वहाँ पर? कम से कम एक्सपेक्ट किया गया कि 1 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले हैं वहाँ पर। 10,000 वीआईपी गेस्ट आएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग तरफ से गेट्स बनाए गए हैं, और साथ में मिलेगा सौंदेश, झालमुड़ी और मच्छी। मच्छी मिलेगा क्या? मच्छी पता नहीं, मच्छी के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन सौंदेश और झालमुड़ी तो मिलने वाला है, जो ओथ सेरेमनी होने वाली है 9 मई को। तो आप की भी नज़र उसके ऊपर रहेगी और हमारी तो नज़र रहेगी, क्योंकि वहाँ से तो हम कुछ कंटेंट वहाँ पे निकाल कर लेकर आएंगे। डेफिनेटली 200% ये सिलसिला चलता रहेगा। एक और स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर बनने का मामला है, जिसका पेंच फंसा हुआ है, तमिलनाडु, विजय सीएम बन नहीं पा रहे। अब जो खबर बार बार आ रही है जा रही है कि जो 2 धुर विरोधी थे वहाँ के कांग्रेस और बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके, दोनों हाथ मिला सकते हैं। तो ये एक तो पहले इनके बड़े टेढ़े मेढ़े नाम है, टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो इस बीच खबर एक और सबसे बड़ी ये आई कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि डीएमके और एआईएडीएमके हाथ मिलाते हैं, तो जो 107 एमएलए हैं विजय की पार्टी के, वो बल्क में रिज़ाइन कर देंगे। इन्होंने बोला भैया अब करा के दिखाओ। और अगर ऐसा होता है तो भारत के इतिहास में पहली बार मास बाई इलेक्शन, इस स्केल के बाई इलेक्शंस की नौबत। बाई इलेक्शन तब होता है जब कोई सीट खाली हो जाए किसी कारण से, कोई कैंडिडेट रिज़ाइन कर दे, उसकी डेथ करप्शन चार्जेस में, किसी चार्जेस में रिज़ाइन कर दे, उसकी डेथ हो जाए, किसी तरीके से वो सीट वेकेट हो जाए। तो आज तक इंडिया के हिस्ट्री में ये आज तक हुआ नहीं है कि एक जगह से 107 एमएलएज ने रिज़ाइन कर दिया हो। अगर ऐसा होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे, स्पीकर एक एक को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के बाद अब हम आपको ये बता दें कि हमारे पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अब हम चलते हैं अगले वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ के लिए भी कंटेंट कुछ निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपने इस एपिसोड को। और आप बताइए मुझे कि कमेंट करके कि कौन बनेगा सीएम पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में और केरल में, और पुडुचेरी को तो वड़क्कम। हमारी तरफ से भी वड़क्कम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।